सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़े साथियों हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार कच्चे कर्मचारी मांग कर रहे हैं, उनके संगठन मांग कर रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। उसी कड़ी में हरियाणा सरकार भी लगातार आश्वासन दे रही है कि उन्हें जल्द से जल्द पक्का किया जाएगा और लगातार कैबिनेट की बैठक रखी जा रही हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, 5 अगस्त को कैबिनेट की बैठक रखी गई थी, लेकिन वहां पर केवल औपचारिक अनौपचारिक तौर पर कुछ बातें जो कच्चे कर्मचारियों से संबंधित हुई है। आज की मीटिंग में सभी बड़े बड़े संगठन जो कच्चे कर्मचारियों के पक्ष में काम कर रहे हैं या कच्चे कर्मचारी आस लगा रहे हैं कि आज की मीटिंग में कोई बड़ा फैसला हो सकता है, तो उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। एक बड़ी ही जबरदस्त अपडेट लेके आए हैं साथियों, जो आज की मीटिंग में होने वाली है। यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 अगस्त को दे सकते हैं ग्रुप बी, ग्रुप सी और डी के 1 लाख से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का तोहफा। यानी जो 15 अगस्त है बिल्कुल नज़दीक है, उसी कड़ी में ये बैठक बुलाई गई है। यहाँ पर बड़ा फैसला हो सकता है और घोषणा होगी 15 अगस्त को। आप सभी को पता है, स्वतंत्रता दिवस पर डबल खुशी देने की फिराक में है हरियाणा सरकार। तो यहाँ पर बता दूं, गैस टीचर्स की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट की तैयारी। आज मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकती है चर्चा। भारतीय मजदूर संघ समेत अन्य कर्मचारी संघों के साथ चर्चा में 15 अगस्त को घोषणा के संकेत। यानी जो आज की मीटिंग है उसमें बड़ी चर्चा हो सकती है और भारतीय मजदूर संघ समेत अन्य कर्मचारी संघ जो अन्य कर्मचारियों के संगठन है उनके साथ चर्चा हो सकती है और 15 अगस्त को बड़ी घोषणा है, ये संकेत मिले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगामी स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को प्रदेश सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों में कार्यरत ग्रुप बी सी डी के 1 लाख से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का तोहफा दे सकते हैं। बड़ी अपडेट है साथियों। भारतीय मजदूर संघ समेत अन्य कर्मचारी संघों के साथ सरकार अलग अलग स्तर पर हुई चर्चा में संकेत मिले हैं। वैसे हरियाणा मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में सैद्धांतिक तौर पर अध्यादेश लाने की मंजूरी मिल चुकी है। यानी जो अध्यादेश आना उसकी मंजूरी सरकार ने दे रखी है बड़े अधिकारियों को। इस प्रस्तावित अध्यादेश पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 8 अगस्त 2024 को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में फिर चर्चा हो सकती है। मंत्रियों के सुझाव मिलने के बाद अंतिम फैसला 15 अगस्त को होने वाली घोषणा से ही पता चलेगा। पिछले दिनों करनाल में आंदोलनरत एक विभाग के कर्मचारियों को इस तरह का आश्वासन मिला था कि 15 अगस्त तक का इंतजार करें। सरकार अस्थायी कर्मचारियों को गैस टीचर्स की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट लाना चाहती है। इसे फिलहाल अध्यादेश के रूप में लाया जाएगा। चूंकि अभी हरियाणा विधानसभा सत्र नहीं चल रहा, इसलिए अध्यादेश लाया जाएगा। 6 महीने के भीतर विधानसभा में विधेयक लाना होगा, जिस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद वह अधिनियम बन जाएगा। रेगुलेशन पॉलिसी से ज़्यादा दम अधिनियम में होता है। तो आपको बता दें साथियों, यहाँ पर जो सरकार की मंशा है वो जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाने की है, क्योंकि सरकार ने भी पता है और कच्चे कर्मचारियों को भी पता है और बड़े अधिकारियों ने भी मंथन किया है कि यदि कोई पॉलिसी लाई जाती है तो उसे, जिस प्रकार 2014 की पॉलिसी को चैलेंज कर दिया गया है और उसे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा कुछ कानूनी दाव पेच के कारण रद्द कर दिया गया था, तो ऐसा दोबारा न हो, उसी कारण से अध्यादेश लाने की फिराक में है हरियाणा सरकार। क्योंकि अध्यादेश यदि आता है तो वो कानून बन जाएगा और कानून कभी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं होते। तो इसी तर्ज पर जो गैस टीचरों को सर्विस एक्ट मिला है, उसी तर्ज पर दूसरा एक अध्यादेश लेके आएगी सरकार, जिसमें कुछ लाभ भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे, लेकिन जो जॉब सिक्योरिटी अन्य बहुत सारे जो कर्मचारियों की मांग है वो भी पूरी हो सकती है। गैस टीचर की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी तो मिलेगी, मगर वेतन भी गैस टीचर की तर्ज पर मिलेगा। तो आपको बता दें, यदि सरकार ये एक्ट लेके आती है तो जिस प्रकार गैस टीचरों को सर्विस सिक्योरिटी मिली है, उसी तरह उनको वेतन भी उसी के अनुसार मिलेगा। तो एक बार आपको बता देते हैं किस प्रकार से कच्चे कर्मचारियों को जो गैस टीचर है उनको वेतन मिल रहा है जॉब सिक्योरिटी के बाद। अभी तक की चर्चा के मुताबिक जो अध्यादेश तैयार किया जा रहा है उसमें गैस टीचर की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी तो मिलेगी, मगर वेतन भी गैस टीचर की तर्ज पर मिलेगा। गैस टीचर की सर्विस सिक्योर करने वाले एक्ट के समक्ष रेगुलर टीचर्स के न्यूनतम बेसिक पे दिया गया था, साथ में महंगाई भत्ता दिया था, मगर वह 0 से शुरू हुआ था।
यानी अगर किसी रेगुलर कर्मचारी की बेसिक पे मूल वेतन जिसे बोलते हैं 35,400 रुपये मासिक है, तो जॉब सिक्योरिटी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन 35,400 रुपये मिलेगा, मगर डीए नहीं मिलेगा। आगे से डीए में जितनी भी बढ़ोतरी होगी उतना ही डीए सिक्योरिटी प्राप्त करने वाले कर्मचारी को भी मिलेगा। यानी इस समय रेगुलर कर्मचारी को डीए 50% मिल रहा है, मगर पक्के होने वाले कर्मचारियों को यह 50% डीए नहीं मिलेगा। अगर डीए में 4% की बढ़ोतरी होती है तो इन पक्के होने वाले कर्मचारियों को 4% डीए मिलेगा। तो साथियों, यदि ये एक्ट आता है उसमें मोटा मोटा आपको बता देता हूँ बिल्कुल हिंदी में कि यदि ये सिक्योरिटी एक्ट आता है तो कच्चे कर्मचारियों को उनकी जो पक्के कर्मचारियों की बेसिक पे है वो मिलेगी। यानी किसी कर्मचारी की बेसिक पे क्लैरिकल में 19,900 है तो आपको 19,900 बेसिक पे मिलेगी। साथ में डीए वो मिलेगा जो जब से आपकी सर्विस सिक्योरिटी मिलेगी। और यानी जो पहले कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। जब से आप सिक्योरिटी में आएंगे उसके बाद जितनी बढ़ोतरी होगी उतनी ही आपको जो डीए परसेंटेज है वो मिलेगी। तो इस प्रकार से सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ये नया रास्ता लेके आई है, जिसमें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, बेसिक पे मिलेगी, डीए मिलेगा, लेकिन कुछ जो भत्ते हैं वो नहीं मिलने वाले हैं। तो आपकी क्या राय है साथियों? क्या सरकार सच में 15 अगस्त तक 1 लाख कच्चे कर्मचारियों को ये तोहफा देगी? इसके बारे में कमेंट के माध्यम से आपकी राय जरूर दें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।